चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम फिर बोल रहे हैं ये नए वाली बुक में शायद 9.4 में है। हमने इसलिए यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम भी लिख दिया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पिछले क्लास में भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि नए वाले बुक में ना कुछ चीजें हटा दी गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सारा चीज पढ़ लो। दूसरी बात, कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, कम तो नहीं ना मिल रहा है, तो फिर दिक्कत का है, परेशान का होने का। बस थोड़ा सा ये देखिएगा कि एक्सरसाइज की हेरा फेरी हो सकती है, तो आप वहां टॉपिक पे ध्यान देना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग सीखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है सर। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सारे बच्चे एकदम, अगर आप वीडियो से देख रहे हैं, ध्यान से, अपने नहीं कहते, कॉपी और पेन को भी आराम दीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठीक, चलिए सबसे पहले ना हम इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। किसकी बात की सर? होमोजीनियस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा। अच्छे से सुनिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले मन में सवाल आता है, सर ये एक्स और वाई। देखिए बेटा, अभी जैसे आप देख रहे थे उसमें सिर्फ एक्स के टर्म में लिखा रहता था। यहाँ जो फंक्शन है इसमें एक्स भी मौजूद है और क्या मौजूद है? वाई। इसलिए यहाँ लिखा गया एक्स कोमा वाई। आई बात समझ में? अब बताइए एक्स का पावर कितना है? 2। तो यहाँ पावर कितना है? 2। यहां बताइए पावर कितना है? कांस्टेंट को नहीं देखते, वेरिएबल। एक्स कितना है? 1। वाई कितना है? 1। तो 1 और 1 2। ठीक है सर, ये कैसे 1 और 1 2 हो गया? कहीं देखिए, आप यहाँ पे एक्स और वाई मत देखिए, आप सीधा देखिए कि वेरिएबल का टोटल पावर कितना है। क्या बोला गया? फिर से बोलिए, वेरिएबल का टोटल पावर कितना है? तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। 1 1 कितना हो गया? 2 2 2। इसी को कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहा जाता है? हिंदी सुनिएगा तो और मजा आ जाएगा। समघातीय। क्या बोला? समघातीय, मतलब सबका घात समान होना चाहिए। यहीं पर मानिए एक्स स्क्वायर वाई होता तो ये होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि इसका 2 था, उसका 2 था और उसका कितना हो जाता? 3। समझे? तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोला जाता है? फंक्शन। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो रहा है वो देखेंगे क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। तो अब जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई इक्वल प्रोपोर्शन में क्या हो? मौजूद हो। तो अभी आपने जो देखा था वो होमोजीनियस फंक्शन था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या लिखा है बोलिए तो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात एकदम ध्यान से सुनना बेटा, अभी जो तुम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हो ये 0 डिग्री वाले पढ़ने वाले हो। कैसा पढ़ने वाले? 0 डिग्री। अभी आपने जो देखा था वो कितना डिग्री था? 2 डिग्री। हमें 2 डिग्री नहीं पढ़ना है, हमें कितना डिग्री पढ़ना है? 0 डिग्री। कितना पढ़ना है? 0 डिग्री। यहाँ क्या लिखा है पढ़िए फिर से इस बात को। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हो सकता है आपको बात कम समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे।
तो अब है क्या, मैथमेटिकल टर्म में हम चेक कैसे करेंगे सर, हमको मुद्दा का बात बताइए। तो आप x के जगह क्या रखिएगा, kx, और y के जगह क्या रखिएगा, ky। बगल में क्या लिखा है, होल एक्सप्रेशन, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x होगा वहां वहां kx रखेंगे, और जहां जहां y होगा वहां ky रखेंगे। क्लियर हो गया बात। अब क्या लिखा है बोलिए, यदि के पूरा का पूरा क्या आ जाए, कॉमन, या गायब, गायब का मतलब के कट गया, के कटने का मतलब के का पावर 0 हो गया। क्या हो गया, के का पावर 0। मेरी बात सुनते चलिए, अभी जब क्वेश्चन देखेंगे सब बात समझ जाएंगे। तो के या तो कंप्लीटली कॉमन आ जाए, या तो क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो हम लोग उसको कैसा इक्वेशन करते हैं, होमोजेनियस। यहां तक चीजें समझे, कैसे समझे तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है कि हाँ कोई बात नहीं। आइए देखिए, इसको अच्छे से देखिए। मानिए ये तो ऐसे लिख दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ना क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, बोलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई में क्या लिखा हुआ है, 2xy। तो सर ने क्या बोला था, आप x के जगह क्या रखना, kx, और y के जगह क्या रखना, ky। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, क्या बचेगा, दो में से दो गए 0, वही बोलने जिसको हम लोग बोलने कट जाए, है कि नहीं। बात समझ में आया। किसी होल एक्सप्रेशन में जब आप x के जगह kx रखते हो और y के जगह क्या रखते हो, ky, तो k कंप्लीटली कॉमन आ जाए, k कंप्लीटली क्या हो जाए, कॉमन आ जाए, और ये जो जैसा टर्म था वैसा ही आ जाए, तो हम लोग इसको कैसा इक्वेशन कहते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। तब हम लोग जो फिलहाल पढ़ने वाले हैं वो इस तरह का फॉर्मेट होगा, देख लो अच्छे से, dy बट्टा dx बराबर k पे पावर 0। कोई देखो इसको और समझने की कोशिश करो कि आपके सर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स है, के पे पावर क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जैसा था ना वैसा ही आ जाना चाहिए। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए यहां पर एक के बच जाता, एक के क्या होता, बच जाता, तब ये होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि एक के क्या रह गया, अंदर रह गया। अब सारी बातों को थोड़ा अपने लैंग्वेज में सुनते हैं। x के जगह kx रखेंगे और y के जगह क्या रखिएगा, ky। के पूरा कॉमन आने के बाद हमारा क्वेश्चन जैसा था वैसा ही आ गया, तब वो होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सब में के का पावर क्या होगा, 0। कैसा है, ठीक है। अब समझ में आया, बहुत मेहनत किया गया है। कमेंट तो करोगे नहीं, कम से कम सामने में ही बोल दो। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए ये dy बाई डी एक्स, ये क्या है, dy बाई डी एक्स। x के जगह आप क्या रखोगे, kx, y के जगह यहां।
अब बोलिए, के तो कट गया, अब यहां क्या बचा, जल्दी से बोलते चलिएगा, एक्स वाई वाई, प्लस नहीं होगा, आज सवेरे सवेरे टेंशन हो रहा है। अब आप हमें बताओ, क्या इससे के पूरा कॉमन लेके जैसा था क्वेश्चन वैसा पहले आ जाएगा का नहीं आएगा? सही बात या गलत बात? क्या ये होमोजीनियस है? नहीं। तो आपको पहले होमोजीनियस फंक्शन समझा दिए, फिर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझा दिए, अब सर बनेगा कैसे? सही बात या गलत बात? देखिए क्या लिखा है, बोलिए तो, वर्किंग रूल टू सॉल्व। फिर से क्या लिखा हुआ है, अगर फंक्शन में आपको y बाय एक्स का टर्म दिख रहा है, किसका टर्म दिख रहा है? y बाय एक्स के फॉर्म में, तो आप y बराबर क्या मानोगे? vx, डिफरेंशिएशन करोगे और ये आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल। फिर मेरी बात कम समझ में आया होगा, क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अगर y बाय एक्स वाला हो गया तो y बराबर क्या मानिएगा? vx, और अगर x बराबर vy, सॉरी x बाय y का बात हो गया तो x बराबर क्या मानिएगा? vy। ठीक है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। एक ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है बोलिए तो? ये क्वेश्चन छोड़ के ना हम सोच रहे हैं हम लोग सीधा अपने बुक के ही क्वेश्चन पे आते, क्योंकि ये क्वेश्चन ना शायद है तो हमें दोबारा बताना पड़ जाएगा। आई बात समझ में? अभी इतना ध्यान में रखिए कि अगर फंक्शन हमारा y बाय एक्स वाले टर्म में है तो y बराबर क्या मानेंगे? vx, और अगर x बाय y बराबर में है तो x बराबर क्या मानेंगे? vy। अब बाकी सर हम कुछ समझे नहीं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। आप सारा चीज समझ चुके हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, हम लोग जो पहला मेथड पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसका मतलब y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। आप यहां नहीं कर पा रहे हो तो इसीलिए कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा होमोजीनियस है या नहीं। अच्छा ये मत कहना सर ये नहीं समझा रे भैया, इधर गुनाह है। रिप्लेस कीजिए x को किसके साथ? kx के साथ, और y को किसके साथ? ky के साथ। यहां हो जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ठीक से बेटा अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सीन होने वाला है? ऊपर से भी k स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे से भी क्या कॉमन आएगा? k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कट गया, या बोलिए k पे पावर क्या हो गया? 0। समझे? तो ये होमोजीनियस है, और कैसा है सर? 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। कैसा है? 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। आपको क्या करना है? सबसे पहले y बराबर vx मानना है। y बराबर क्या मानना है? vx। अब जवाब देते चलिएगा, dy बट्टा u इंटू v क्या होगा बोलिए? v बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बोलिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? कोई तकलीफ? अब इसको आप इसमें बिठाइए, dy बाई डी एक्स के जगह क्या लिखिएगा? v प्लस एक्स इंटू डी वी बट्टा डी एक्स। थोड़ा जवाब दीजिएगा ना तो हमें अच्छा लगेगा। फिर क्या होगा जल्दी बोलिए तो?
एक्स स्क्वायर ठीक है। हो गया। अब बताइए क्या लिखिएगा। इससे क्या कॉमन आएगा, बचेगा क्या? बोलिए सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब जरा बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस भी माइनस 1। सही है करना, यहां माइनस भी होगा। तो लोग नहीं समझा क्या? ये प्लस उधर गया माइनस, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, अब बताइए क्या हो गया? कैंसर। सही बात है, गलत बात बोलिए। अब ये आया पुराने वाले एक्सरसाइज पर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। भी वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ और इंटीग्रेशन। कोई कहेगा तो ये काम सर हम यहाँ नहीं कर सकते, कहीं गधा अगर यहाँ हम एक्स और वाई को अलग कर पाते तो इतना नाटक करने की जरूरत थी नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई सवाल देता है तो पहले हम उसी के बारे में सोचते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के अलग अलग करने का। नहीं हो पा रहा है तब हम चेक करने आए किस पे, होमोजीनियस पे। ठीक है, अब जरा बताइए क्या हो जाएगा। क्या हमने सही लिखा है? बोलिए। अब जरा देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या समझ में आया? क्या किया सर ने? माइनस कॉमन लेके उधर कुरियर कर दिए। अब बोलिए, इसको लिख सकते हैं ये समझे कैसे हुआ? दो में से एक जाएगा तो एक ही ना हो जाएगा। इंटीग्रेशन आना चाहिए भैया। देख रहे पहला क्वेश्चन में क्या स्थिति बन रहा है। अब यहां से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग। बोलिए अलग अलग करेंगे तो क्या आता, भी माइनस 1 बाय भी माइनस 1 डी भी। कोई तकलीफ? अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, इंटीग्रेशन सर। कटेगा डीवी का क्या होगा, भी 1 बाय भी का क्या होगा, लॉग की मात्रा ज्यादा दिख रही है इसलिए सी भी किस में बदल गया, लॉग में। सही बात है, गलत बात? अब बोलिए, अब आपको ना मान बिठाना है। क्या करना है, मान। उससे पहले एक काम कीजिए, इस भी को लिख सकते हैं लॉग ई पे पावर भी
इसको लिख सकते हैं log v माइनस 1 का होल स्क्वायर। भैया बोलना तो आप ही को पड़ेगा। कोई बताइएगा होल स्क्वायर कैसे आ गया? हाँ, अब भी आ गया। अगर लॉग ए का मान एक ही होता है, क्योंकि लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग लॉग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या बचा? क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था वो x और y में दिया गया था, और यहाँ क्या दिख रहा है? v। तो v तो हटाना पड़ेगा। तो v कैसे हटेगा? जल्दी बोलिए। कहा सर अगर y बराबर vx है तो v बराबर क्या होगा? y बाय एक्स। क्या हो जाएगा? y बाय एक्स। कोई दिक्कत? अब बोलिए ये क्या है? एक एक एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर में क्या बचा? जल्दी बोलिए। y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक एक्स बच गया, इधर आके क्या हो जाएगा? गुना। ये इधर गुना में था, इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में। कोई तकलीफ है क्या? तो जरा बता सकते हैं। ठीक है, अब बोलिए y माइनस एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आइए ऊपर जाएगा तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। अब आप बताइए कैसा है क्वेश्चन? समय लगेगा कि नहीं लगेगा बनाने में, और आंसर मिलाने में भी समय लगेगा, ये भी बात है। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। y डैश बराबर क्या लिखा है? जल्दी बोलिए। y डैश का मतलब क्या हो गया? और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स। हम लोग होमोजीनियस चेक करने के लिए रिप्लेस करेंगे x को किसके साथ? y को किसके साथ? k का पूरा टर्म क्या आ जाना चाहिए? कॉमन। और जैसा है वैसा आ जाना चाहिए। यहाँ कॉमन नहीं, यहाँ तो और कट ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कैसा वाला पढ़ रहे हैं? 0 डिग्री वाला। कि ये समझे कैसे हो गया? तो बोलिए ये होमोजीनियस है या नहीं है? ये का एकदम ऐसा हो गया। जब होमोजीनियस हो जाता था तो हम लोग कैसे बनाते थे? आप कोई तरीका बता सकते हैं? कैसे बनता था? जल्दी बोलिए तो। हाँ बोलिए बोलिए, घबराइए मत। y बराबर वी एक्स। अब एक क्वेश्चन देखिए ना, अब सब में यही है। dy बट्टा डी एक्स, भी बाहर। हो गया। अब बोलिए क्या लिखेंगे? dy बट्टा डी एक्स। x के जगह तो x ही रहेगा, y के जगह क्या हो जाएगा? vx। कुछ गलती भी हुआ? क्या हुआ सर? dy बाई डी एक्स का भी तो मान बिठाना था, तो क्या अगले लाइन में बिठा देते? टेंशन क्या ले रहा है? ये हमको लगता है क्वेश्चन ना हल्का है, मतलब नहीं कहता इतनी खुशी। x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल।
क्या बचेगा बोलिए तो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। v और v क्या हो गया, कट गया, क्या बचा बोलिए। सही है ना, कहीं कोई दिक्कत भी होगा जल्दी बताइए। कर नहीं सर, क्या डीवी का इंटीग्रेशन भी 1/x का log x। v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y/x। y बराबर कितना जाएगा, कैसा लगा, अरे बोलिए, पढ़ने आप आए हम नहीं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। अब तक तो आप सारी बातें समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये फिर वही बात, माइनस उधर गया प्लस, ये सब बोलना भी नहीं है। तो dy बट्टा dx का मान कितना आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए। x को किसके साथ रिप्लेस कर दिए, kx के साथ। y को किसके साथ, ky के साथ। अब बताइए, ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, k, और नीचे से भी क्या कॉमन ले लिया, k कट गया, या कहिए k पे पावर 0। तो ये भी कैसा क्वेश्चन हो गया आपका, होमोजीनियस। ठीक है, अब जैसे हम लोग बनाते हैं, बोलिए होमोजीनियस जब हो जाता है तो कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने y बराबर क्या मान लिया, vx। बहुत अच्छा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, v प्लस, अब बिठा दीजिए। कोई लाइन परेशान करे तो पूछिए, तब आपका वेलकम है, स्वागत। हाँ, ये कि सर बड़ा है, बोर हो रहा है, मन लग रहा है, इंटीग्रेशन ठीक नहीं है, ये सब बात अपने मन में रखिए। हो गया, यहाँ क्या लिखा है, x प्लस वाई, तो जल्दी बोलिए y के जगह क्या लिखिएगा, vx। कोई दिक्कत, अब जरा बोलिए, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा। अच्छा, जो x कॉमन आया वो कहाँ गया, सही है। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, कट गया। थोड़ा जगह बनाया जाए क्या, अब बताइए क्या बच गया, हो गया। क्या करेंगे आप बताइए, कहा सर इसको आप इधर लाइएगा, ये बात तो सब जानता है भैया, संस्कृत नहीं है, अलंत फलंत काहे लग जाते हो। क्या बोलते हो, सही है या गलत है। अब क्या करोगे बोलिए, कहा सर इसको अलग अलग कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है,
थोड़ा जवाब दीजिएगा ना, तो क्या कहता है, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आई बात समझ में? का सर आपको भी जरूरत पड़ता है? क्या एकदम जरूरत पड़ता है। अब बताइए, इसका तो जानते हैं tan इनवर्स होता है, इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे बस जवाब दीजिए। 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लिए, t। क्या हो गया, जल्दी बोलिए। भी डी भी बराबर डी टी बाय 2। अब आइए इसको थोड़ा एक दो लाइन ढोइए। 1/1 प्लस बी स्क्वायर माइनस डी टी बाय 2t। कोई तकलीफ? अब जल्दी जल्दी बोलिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी। उसका क्या हो जाएगा, t के जगह क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ के बाद भी आंसर में थोड़ा सा लफड़ा है, फिर भी के जगह मान बिठाया जाएगा। क्या होगा, y/x, यहाँ क्या होगा बोलिए, log x प्लस सी। आंसर में कुछ और भी कलाकारी है। कब क्या है, क्या ये टेंशन मत लीजिए। क्या लिखा है जल्दी बोलिए, tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हो गया। अब बोलिए log m/n क्या होता है, log m माइनस log x प्लस क्या हो गया, c। हाँ अभी आंसर नहीं मिला है भैया, अभी और करना है। कहा अब क्या नाटक होगा सर के, देखते चल। ये तो लिखा गया, अब बताइए इसका पावर कहां चला आएगा, log x प्लस सी। अब बताइए अब काम बनने वाला, ये क्या लिखा हुआ है, वो गुना होगा, बताइए जी प्लस log x कैसे आया, सर माइनस माइनस प्लस, दो हाफ साफ खेल खत्म। इतना देर से मेहनत इसलिए हो रहा था, तब ना आंसर सिंप्लीफाई होता। अब कैसा लगा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा लॉग। सही बात है, गलत बात। अब इसमें से कोई बच्चा कहेगा कि सर log m/n log m माइनस log n कैसे होता है, तो भैया ये बात तो हम लोग भी शोध कर रहे हैं कैसे होता है, क्योंकि वो बताने का समय अभी नहीं है। हम क्या बोले, जिस दिन आप लोग अपनी गलती खोजना शुरू कर दोगे ना कि हम किस वजह से नहीं समझ रहे हैं, आपको मैथ या मैथ छोड़िए आपका सारा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। हम क्या बोले, आप नहीं समझते हो तो आप टीचर ही चेंज कर देते हो। हमने आपको हमेशा एक शायरी सुनाया है ना,
सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो उल्टा है, गलती आप में है, आप टीचर को बदल के कुछ नहीं कर सकते हो, आपको अपने आप को बदलना है। हमने क्या बोला, नजरिया होता है। अब कोई कहेगा हम तो पहली बार पढ़ रहे समझ ही नहीं रहे, कोई बच्चा कहेगा तू समझेगा क्या, उस समय से मास्टर एक ही बात पढ़ा रहा है, y बराबर bx मानो, अलग अलग करो, इंटीग्रेशन करो। तू कहेगा अलग अलग हो जाता है, हमसे इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, तुम इंटीग्रेशन पहले ठीक करो, ये स्वतः ठीक हो जाएगा। सही ना? ज्ञान नहीं देना है, पढ़ाना है। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है, बोलिए तो। इसको रहने देते हैं, 2xy dy, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चिन्ह बदल दिए, अब बोलिए क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx। हो गया? जल्दी जल्दी बोलिए, होमोजेनियस है या नहीं है? अरे अब तो ऐसे भी सोच सकता है, इसका पावर दो, इसका पावर दो, नीचे वाले का पावर दो, वो भी तो लिखाए थे ना, एक्स और वाई इक्वल प्रोपोर्शन में, वो सब भी तो बात लिखाया गया था। चलिए, क्या चेक कर दें या कर लेगा? कहा सर एनसीईआरटी में जब सब बता रहे चेक कीजिए। होमोजीनियस देखते हैं, हम हमेशा कहते तरीका देखिए, अभी से कुछ देर पहले आपको समझ में कम आ रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा, ये बना रहे हैं लगता है टाइम पास कर रहे सही क्वेश्चन, तो हम भी इतना काम कर सकते हैं। यही तो था प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद चीजें सही हो जाएगी। आप थक के हार के तुरंत बैठ जाते हो, तुरंत कहते हो हम अगले टॉपिक से देखेंगे। अब बोलिए y बराबर क्या मानेंगे, चलिए dy बाई dx के जगह क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू, कहा गया, y के जगह सही है। अब क्या करना है, हो गया? अब बताइए, सोच के देखो, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों किस में हो जाएगा, प्लस, भी वाले को इधर ले आइए, अब क्या करना है सर, भी स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे, टी।
1/t का 1/x का log दिख रहा है, c में भी क्या लग जाएगा, log। अब बोलिए log c/x, log log हटाइए, t के जगह क्या लिखिएगा, b स्क्वायर के जगह अब रोना नहीं सर ये कैसे हो गया, गई अब जगह नहीं था तो आप भी समझ रहे, एक एक एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है ना, हाँ तोड़ते। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले ना dy/dx निकाल लो, बोलिए कितना आ जाएगा सर, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस XY और y में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। एक बार हमें लग रहा है जरा सा ना ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं है, हम एक बार बुक में देख लें। नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले y बराबर क्या मानते हैं, vx, dy/dx, v बाहर x का 1, x बाहर, dv बाई क्या हो गया, dx। अब आइए dy/dx की जगह मान बिठा देते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर, y की जगह क्या हो जाएगा, v स्क्वायर x स्क्वायर, फिर x के जगह x ही रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा, vx, और y में क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं कि इससे क्या कॉमन आ सकता है, हाँ वेरी गुड, इससे एकदम जवाब देते चलिए, फटाफट बनाते चलते हैं, ठीक है। सर ये तो आपका हो गया v प्लस एक्स इंटू dv/dx। अगर हम ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। तो यहां से ये v और v भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बच गया सर, x इंटू dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। क्या यहां तो कोई दिक्कत, अब कौन सा मेथड लगेगा सर, वेरिएबल सेपरेबल। अब आप v वाले को एक तरफ करोगे और x वाले को एक तरफ, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dv/1 माइनस 2v स्क्वायर dx बाई क्या हो गया, x। अब बताइए क्या आप इसको लिख सकते हैं √2v का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, log c। कहीं कोई दिक्कत की बात है, नहीं सर। सर क्या कर रहे थे, आंसर देख रहे थे, इस बार ना आंसर ने नहीं तोड़ा है, तो चलिए कोई कहेगा सर हम तो तोड़ देते बेटा, तो भी कोई बात नहीं था, हमें शक था इसलिए हमने इस बार कंफर्मेशन लिया। अब बताइए आप में से किसी बच्चे को याद है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर नीचे में हो तो क्या होता है फॉर्मूला, सर होता है 1/2, a के जगह क्या हो जाएगा 1, इधर ना सर √2 से गुना कर दो, क्योंकि √2 से v का कोएफिशिएंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा,
इनटू क्या होता है लॉग। तब आप लोग कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, a प्लस एक्स हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1/2√2 भी के जगह क्या होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया log x प्लस सी। अब आप इसमें एक लाइन और काम कर सकते हो कि सर ये हो गया 1/2√2 log, अगर एलसीएम लेंगे ना तो हो जाएगा x प्लस √2y। कैसा लगा बताइए क्वेश्चन, बोलो सही है ना। हाँ, अब देखिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है, अब हम आंसर मिलाने गए, आंसर ने नहीं कुछ किया, हम छोड़े। अब देखिए वहां लग रहा था सब तरफ लॉग है तो वहां भी लॉग देना क्या है जरूरी है। अब आइए, ठीक चल रहा है सारा कुछ, ठीक। अब यहां देखिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्स डी वाई, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और हम लोग उस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं dx। बे दादा, कहीं ना कहीं कीड़ा बैठा हुआ है। पहले बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना है सर, dy बाई क्या हो गया dx इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने ना बीच में एक लाइन बेईमानी करना शुरू किया, आप देखे नहीं, हमने चेक नहीं किया होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि ये सारे होमोजीनियस हैं। कहा सर कैसे कहे, बेटा चेक करना सिखाए है ना, तो कर लेना चेक, हमसे बार बार क्यों मेहनत करवा रहा है। y के जगह के वाई रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे के एक्स, हो जाएगा। या कर दे आप लोग का क्या इच्छा, हो जाएगा ना। तो अब बोलिए y बराबर क्या मानिएगा, अब कीजिए डिफरेंशिएशन। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब क्या करना है, बिठा देना है सर, y के जगह अब सोचिए, अगर हम इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, तो उसका तो वर्गमूल तो एक्स ही ना निकलेगा। तो क्या हम ऊपर से एक्स कॉमन लें, तो क्या बचेगा बोलिए। जितना जवाब आप दोगे आपको अच्छा लगेगा। एक्स और एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आप बोलिए ना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस रूट अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। कुछ अच्छी बात दिखी, हाँ सर, हो गया ना। अब बताइए आपका दिल अब क्या कर रहा है कि सर अब तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, भी वाले को क्या किया जाए सर एक तरफ, और एक्स वाले को क्या एक तरफ। हो गया ना। इसका फॉर्मूला याद है, यस सर, लॉग भी प्लस
1/x का प्लस क्या ले लेते हैं, log c। पिछली बार हाफ वाफ था तो शायद ये सोच के आंसर ने नहीं लिया हो, इस बार तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अब बताइए भी के जगह क्या लिखिएगा, log m प्लस log n, log mn। log log दोनों का हटा देते हैं। अब बोलिए ऊपर में क्या बचेगा सर, y प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, बट्टा में x कैसे हुआ सर, यहां आप गलती कर चुके हैं, शॉर्ट के चक्कर में यहाँ x स्क्वायर होगा, नहीं समझे क्या, एलसीएम लीजिएगा ना, 1 और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर, x स्क्वायर का वर्गमूल x का। सर आप शॉर्ट चल रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा तू भी कर लेगा। क्या आप कर लोगे ना, नहीं तो लगेगा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। सर देख के इसका संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है, कि कोई टेंशन नहीं लेना, हम लोग हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, dy बाई dx। ध्यान से सुनो, ये पूरा उठ के इसके बट्टा में आ जाए और dx उधर चला जाए तो dy बट्टा dx नहीं हो जाएगा, नहीं समझा। यहां क्या है, ये पूरा को उठा के इधर कर दो, dx को सिर्फ क्या कर दो उधर, तो dy बट्टा क्या आ जाएगा dx। तो बोलिए इधर क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है x cos y बाई एक्स। और उधर से ये पूरा गुना में इधर आके किस में हो गया, भाग में। सबसे पहले बिलीव, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमें इसका थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है, हम तो बना ही देंगे। क्वेश्चन बड़ा होगा तो देखा जाएगा। तो बोलिए सबसे पहले y बराबर क्या मानिएगा, अब बोलिए। dy बाई dx की जगह क्या लिखा गया, ठीक है। अब जरा सोचो, x की जगह तो x ही रहेगा। पहले बताइए कॉस भी कैसे हुआ सर, y की जगह vx, भी x कट जाएगा, फिर बोलिए y की जगह vx, वहां क्या हो जाएगा साइन भी, इस y के जगह फिर क्या हो जाएगा vx बट्टा y के जगह vx x कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, ठीक है ना। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ x है, यहाँ x है, x को मनाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x को मनाएगा, x का पूरा कहानी ही क्या हो जाएगा खत्म। तो बोलिए क्या बचेगा, कॉस भी सही है या गलत है, अब जरा बताइए। x इंटू डी वी बट्टा डी एक्स, इसको भी से गुना कीजिए, बोलिए क्या आएगा, हाँ भी कॉस भी स्क्वायर साइन भी, अब बट्टा में क्या है
भी साइन भी माइनस कॉस भी, वो माइनस भी कहां से आया सर? ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए, अब एलसीएम वेलसीएम लेंगे। अब बताइए, ये गुना होगा, उधर नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अब दिखेगा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा? बोलिए, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब क्या बचा सर? ऊपर बच गया 2v cos भी, बहुत अच्छा। नीचे क्या बच गया? तो बड़े मेहनत के बाद अब ये आ गया बेटा वेरिएबल सेपरेबल, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, तो इसको बुला लीजिए इधर। बोलो सही है। अब नीचे वाले को टी मान लीजिए। किसको टी माने, जल्दी बोलिए? भी कॉस भी को, तो यू इंटू भी का नाम सुना है, क्या होगा बोलिए? भी बाहर, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, कॉस बाहर, भी का 1 डी टी बाई क्या हो गया? डी वी। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें, सही बात है गलत बात बोलिए? इस माइनस को उधर कर देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। क्या किसी को दिख रहा है कि अब क्वेश्चन बन चुका है? यहां क्या हो जाएगा बोलिए? सर यहां हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी। यहां बेटा क्या हो जाएगा? का सर तो बहुत पहले से है, डी एक्स बाई क्या हो गया? एक्स। इस माइनस को ना उधर भेज दो तो जिंदगी ज्यादा आसान रहेगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस 2, 1/x का क्या हो जाएगा? log x। log c दे दिए, क्या दे दिए? log c। समझ में आया? अरे बोलिए, अभी आंसर और तोड़ा गया है, तो अब आप लोग हमें लिखाओगे। क्या लिखा है पहले बोलिए तो? log t। क्या लिखा है फिर से बोलिए? log, आराम से, t। t के जगह क्या लिखा जा सकता है? v cos v। क्या लिखा जा सकता है? उधर क्या था? -2 log x को लिखा जा सकता है। दो आगे तो पावर में कर दिया गया। बड़े खतरनाक रास्ते हैं। log m माइनस log n क्या होता है? log m बाय n। अब log log हटाइए, समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताइए। अब क्या करना है? अब भी के जगह मान बिठाना है। समझ में आया? तो बोलिए एक एक एक्स क्या हो गया? कैंसर। एक एक्स बचेगा, इधर आके गुना हो जाएगा। बड़ा अफसोस, आंसर मिल गया। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए और बोलिए।
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे तो सोचेगा कि नहीं, कहता है इतना पढ़ने का लगेगा, अरे भैया इससे तो अच्छा इंट्रीगेशन था ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, मजेदार क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा ना लगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। अब बेटा किस क्वेश्चन की बात हो रही है सर? 8 नंबर। क्या लिखा है बोलिए सर? एक्स डी वाई बट्टर डी एक्स, ये माइनस वाई उधर गया प्लस वाई। सही है ना? क्या करेंगे आप जल्दी बोलिए सर। y बराबर क्या मानेंगे? भी एक्स। तो डिवाइड बाई एक्स, एक्स y की जगह क्या रखिएगा? अब देखिए क्वेश्चन को बस अच्छे से समझिएगा। ये x से गुना होगा, क्या हो जाएगा बोलिए तो? भी एक्स। अब सर भी एक्स क्या हो गया? कट गया। क्या बचा बोलिए? एक एक एक्स भी क्या हो गया? कट गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हम थोड़ा एक बार आंसर देख ले कहाँ तक थोड़ा है भैया, ताकि हम लोग वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। अब बताइए 1/sin ऊपर जाएगा क्या होगा? कौशिक। कौशिक का इंटीग्रेशन ठीक है, log cosec x माइनस cot x, या एक और होता है log tan x/2 प्लस c। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो चलता है ऐसे ही। इस एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन एक्चुअली थका देता है, ठीक है। अब बताइए ये क्या बच गया जल्दी से? कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? बारबेकर जी कि हम आंसर के पीछे इसलिए जा रहे हैं बेटा, बच्चे ना अक्सर शिकायत करते हैं सर इसमें हमको आंसर समझ में नहीं आता है क्या करना है। इसलिए आप देख रहे हो कि हम बार बार आंसर भी सामने में रखे हुए हैं कि हर क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं कि आपके पूरे आंसर तक लेके जाए। अब बताइए लॉग लॉग क्या हो गया? कैंसर। क्या बचेगा जल्दी बोलिए? 1 माइनस कॉस भी, नीचे में क्या बचा? साइन भी, इसको उधर भेज दीजिए और नीचे एक्स इधर आ गया। नहीं समझा? कुछ उथल पुथल नहीं ना हुआ? अब बोलिए एक्स को एक्स ही रहना दिया जाए, भी के जगह क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स। सी साइन वाई बाय एक्स। कैसा लगा? अब आइए किस क्वेश्चन, चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 9। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है जरा बोलिए तो? वाई डी एक्स। अगर इस दोनों को उधर भेज दिया जाए तो ये -2x क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। और इससे क्या कॉमन ले लिया हमने? dy। क्या कॉमन ले लिया? dy को इधर बुला लीजिए।
ठीक है, अब हम ना इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। कहा सर अलग तरीके से? क्या अभी तक y बराबर क्या मानते थे? vx। हम इसमें ट्राई करते हैं x बराबर vy मानते हैं। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। हाँ, यहाँ पे x बराबर vy मानना कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यही मान सकते हो, आप y बराबर vx मान के भी बना सकते हो। आई बात समझ में? तो कोई बोलेगा कंपल्सरी कहाँ है, क्या अगले क्वेश्चन में समझाएंगे, अभी बस सीखिए। x बराबर क्या माने और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए क्या हो जाएगा? dx बाय dy, v बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1, y बाहर, dv बट्टा क्या हो गया? dy। आइए यहां बिठा देते हैं। dy इक्वल टू x के जगह क्या लिखिएगा? x के जगह क्या लिखिएगा? dy। हो गया। अब बोलिए यहां क्या लिखा है? v प्लस वाई इंटू टी वी बट्टा डी वाई इक्वल टू, थोड़ा जवाब दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। यहां भी y है और यहां भी y कॉमन लेंगे तो y कैंसिल, तो बचेगा क्या? बोलिए 2v प्लस v log v। ये कैसे हुआ? आपको पता है ना कि अगर कोई log 2 को log 1/2 लिखना चाहता है तो शौक से लिखिए, बस आगे क्या लग जाएगा? माइनस। अब कोई इसी को अगर ऐसे लिखेगा तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलो, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। दूसरे मेथड से हम लोग पहुंचे हैं। y इंटू टी वी बट्टा क्या हो गया? dy प्लस भी इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस भी। 2v में भी गया तो क्या हो गया? भी। अब भी वाले को उठा के इधर लाइए। हो गया। अब आसान इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है? वन का डिफरेंशिएशन 0, log v का वन बाई टी का हो गया। अब क्या लिखिएगा, जल्दी बोलिए। लिखेंगे log t बराबर log cy। log t बराबर क्या लिखेंगे? log cy। अब t का मान कितना था? पहले तो log log हटा दीजिए, तो t बराबर कितना हो गया? cy। कुछ बोलो ना भाई, t के जगह क्या लिखिएगा? बोलिए। v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हमको बीच में माइनस लाना है तो माइनस लाने का मतलब है अंश वाला हर में। कैसा लगा क्वेश्चन? समझे? ठीक है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में x बराबर भी वाई मानना हमारी मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। क्यों सर? कि तुम बताओ e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर 1/x का क्या होता है? नहीं जानते। सही बात या गलत बात?
तो आप x के जगह ऐसा कुछ मानोगे कि e पे पावर x आना चाहिए, ना कि e पे पावर 1/x आना चाहिए, मतलब वेरिएबल ऐसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहां क्या लिखा है, 1 प्लस ई पे पावर x/y, ये इधर आ गया। क्या करेंगे, क्या लिखा है बोलिए तो, dx/dy बराबर आ गया कहानी। अब जल्दी जल्दी बोलिए क्या मानने वाले हैं हम लोग, क्या मानने वाले हैं, x बराबर भी वाई। छोटे छोटे सवाल का जवाब, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा बोलिए तो, सही है ना। चलिए बिठा दीजिए। अब आइए x के जगह भी वाई रखेंगे तो वाई वाई कट के क्या बचेगा, भी ई पे पावर भी, ठीक है। अब बोलिए y इंटू डी भी बट्टा क्या हो गया, डी वाई, इसको गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, भी ई पे पावर भी माइनस ई पे पावर भी बट्टा 1 प्लस ई पे पावर भी माइनस भी। क्या कुछ गलत लग रहा है क्या? अब सर भी ई पे पावर भी माइनस ई पे पावर भी माइनस भी ई पे पावर भी, ये भाई भी और भी माथा खराब करके छोड़ दिया है, ठीक है। ये दोनों भाई साहब संसार के मोह माया से दूर हो गए, है कि नहीं है, ठीक है। क्या बचा जल्दी बोलिए, ऊपर वाले से क्या कॉमन आएगा, माइनस, क्या बचेगा बोलिए, इसको इधर बुला लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे जल्दी बोलिए, सर भी प्लस ई पे पावर भी को क्या मान लीजिए, टी, भी का डिफरेंशिएशन 1, ई पे पावर भी का वही होगा, तो यहां क्या हो गया जल्दी बोलिए, यहां अब हमें लगता है कि हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं कि अब आप आंसर मिला सकते हैं खुद से भी, ठीक है। कहा यस सर, एक दो काम हमें भी दीजिए, हम करेंगे, कहीं पक्का करना बेटा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t, और log m माइनस n क्या हो गया, log m/n। तो ये हम आप पे छोड़ देते हैं और आप हमें बताना कमेंट करके कि आंसर मिला या नहीं मिला। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, 11 नंबर। अब इसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जा रहा है का सर, यस सर। देख बेटा, ये प्लस वाला उधर गया तो देखिए माइनस वाई प्लस में हो गया और प्लस एक्स किस में हो गया, माइनस में, इधर ये बात तो समझता है का यस। वाई बराबर क्या माने, वी एक्स, भी बाहर,
u इंटू भी बिठाइए। y के जगह vx, चलिए ऐसा हो गया ना। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? x आएगा सर, x। अब आप बताओ, ऊपर से भी x कॉमन आया और नीचे से भी, तो दोनों x के साथ क्या हो गया? हादसा हो गया सर, ये बच गया। अब सर v माइनस वन बाई वन प्लस भी माइनस भी, भी और भी क्या हो गया? कट गया। माइनस कॉमन ले लीजिए। प्यार से क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन खुद ब खुद टूटता जाएगा। कहा सर क्वेश्चन तो नहीं, हम खुद टूट गए हैं। सही है क्या? यस सर, एकदम सही है। अब क्या किया जाए? सर इसको अलग अलग कर देते हैं। बादल, अच्छा प्लस क्या हो गया? 80। अब थोड़ा सा ना बेटा हम कलर बदल के काम कर देते हैं। इस क्वेश्चन के हिस्से में ना हम 1 प्लस भी स्क्वायर को क्या मानते हैं? टी। तो भी डी भी बराबर क्या हो गया? डी टी बाय 2। अब आइए यहाँ क्या क्या है बताइए तो। सर 1 बाय 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी प्लस डी टी बाई 2 इंटू भी। सही बात है ना। और उसके बाद हमने कोशिश किया एक स्लाइड में बनाने का, बट हमें लगता है एक स्लाइड और जाना ही पड़ेगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, बोलिएगा 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 सर, उस पूरे का हो गया tan इनवर्स भी, फिर 1/2 log भी। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ इधर उधर हुआ। सर यहाँ प्लस है वहां माइनस है, होशियार, खबरदार। सही है। आप बताइए भी के जगह क्या लिखिएगा? y बाई एक्स। अच्छा ये हमने सही लिखा है, 1/v का। सर 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 गजब, सर गजब, कहाँ ध्यान है सर आपका। का सर जानते हैं हम लोग को लगा गलत है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो तो रिकॉर्डेड है, आप सर को कौन बताएगा। अरे भैया मदद हो गया, टेंशन नहीं लेना। टी ठीक है ना। अब बताइए तो टी के जगह क्या लिखा था? 1 प्लस भी स्क्वायर, और भी के जगह y बाई एक्स। अब जानते हो बेटा इसको बहुत तोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? कहा सर तैयारी है। बोलिए क्या लिखा हुआ है?
बोलिए सही बात क्या गलत बात। अब क्या करोगे? सर जानो आप क्या करोगे, हमके क्यों फंसा रहे हो? कहीं देखिए log m बाय n क्या होता है? सर होता है log m माइनस log n। अब क्या करेंगे? कहा सर अब जरा आप ध्यान दो। क्या ध्यान दें? इसका पावर 2 आगे आएगा, हाफ से गुना होगा 2 और हाफ क्या हो जाएगा? साफ। तब तो ये दोनों भी क्या हो गया? साफ। एकदम हो गया। सर तो क्वेश्चन बड़ा है कि क्या इसमें तुमको हल का मिला कौन सा, सो हमको पहले बताओ। कहा सर बात सही है, हम लोग रहते ना तो ये एक्सरसाइज ही नहीं बनाते। तो चलिए क्वेश्चन लेकिन अभी बना नहीं है। अब क्या करना है आपको? याद ही है, ध्यान में है। हमें यहाँ सी का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान कितना दिया हुआ है? 1। और y का मान भी कितना दिया हुआ है? 1। यहां रखेंगे tan इनवर्स 1/1 π/4 प्लस यहां देंगे किसका मान निकल गया? c का। अब क्या करना है? बिठा देना सर, करना क्या है? ले चलिए इसको, ले चलिए सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? 12 नंबर। ठीक है, अच्छे से देखिए। ये लाइन तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये प्लस वाला उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। अब आप इसको क्या लिखिएगा? dy बट्टा dx बट्टा में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या माने? vx। कीजिए डिफ्रेंसिएशन। अब dy बाई डी एक्स की जगह लिख दीजिए यहां x और y की जगह क्या हो गया? vx। अब जरा बताइए। कहा सर पूछिए, क्या पूछना है? क्या एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी सब क्या होगा? कट जाएगा, बच जाएगा माइनस भी माइनस भी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर गया तो ये माइनस गुना हो जाएगा, माइनस भी माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब ये प्लस भी इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस भी। और माइनस भी कितना हो जाएगा? -2 भी। तो हो गया x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर -2 भी। अब बोलिए
ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले ऐसा सोचिए कि हमने इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो भी स्क्वायर प्लस 2v इधर उधर, कोई तकलीफ? नो सर। अब आइए इधर, भी स्क्वायर प्लस 2v को आप ऐसा लिख सकते हो, भी स्क्वायर प्लस 2v इंटू 1, फिर आप 1 का स्क्वायर जोड़ दो और 1 का स्क्वायर घटा दो। बहुत अच्छा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए माइनस log x प्लस क्या मान लेते हैं? log c। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं ना? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं का सर बताइए कि देख बेटा ध्यान से, एक और एक तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पहले आराम से लिख लेते, धड़फड़ाते नहीं है, क्योंकि फिर कहीं गुना भाग गड़बड़ा गया तो इधर बच गया आपका log v बट्टा v प्लस 2। वेरी गुड, बचा लिया। यहाँ जो हाफ था वो इधर आके क्या हो जाएगा? 2। इधर हो जाएगा आपका log c बाय एक्स। जरा सोच के बोलिए कैसे होगा? कहते कि सर log m माइनस log n, log m बाय n। अब वो उधर गया, ठीक है ना? अब जरा बताइए, भी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस सी को अगर उधर भेज दिया जाए सही बात या गलत बात? वही ना, पावर आगे आता है तो आगे करते। अब लॉग लॉग क्या हो गया? खत्म। इसका एलसीएम लेते हैं, आगे थोड़ा ना परेशान मत हो, ये कैसे हो गया? गुना भाग खुद से कीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। उतार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, तो आइए बिठाते हैं। x के जगह 1 और y के जगह भी 1 बिठाइए। y के जगह 1, ये कितना हो जाएगा? 3। सी स्क्वायर का मान कितना है? 1/3। इसमें बिठा दीजिए। बोलिए क्या हो गया? y बाय y प्लस 2x। सी स्क्वायर की जगह क्या लिखे? 1/3। ये इधर आ गया, आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए? अच्छा था ना? एकदम प्रेम से बनाइए, क्वेश्चन भी बनेगा। अब आई, अब हम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 की। चल रहा है सही से ना? चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स वाई डी वाई को इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेजे तो माइनस वाई प्लस में हो गया, और ये किस में हो गया? माइनस में। एक्स गुना में इधर आके किस में हो गया? भाग में। होमोजीनियस आप चेक कर ही सकते हैं। हमने क्या किया? वादे के मुताबिक y बराबर क्या मान लिया? vx।
अब dy बाई डी एक्स की जगह मान बिठा दीजिए। v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स, वाई के जगह क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस एक्स, भी होगा साइन स्क्वायर भी कैसे हुआ जरा सोचिए। सर वाई की जगह वी एक्स रखेंगे तो एक्स एक्स तो आपका क्या होगा, कट ही ना जाएगा। कहे अब क्या करोगे सर, कहे देखते जाओ। इससे ना एक्स कॉमन ले लेते तो बोलिए क्या बचेगा, एक्स एक्स तो क्या होगा, कट ही जाएगा। भी क्या हो गया, कट ही गया। साइन स्क्वायर भी, क्या आप लोग बोर नहीं ना हो रहे, मन लग रहा है। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, सही है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट, क्या होता है, माइनस कॉट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/x का क्या होगा, भी के जगह क्या लिख सकते हैं, हो गया। क्या ये बना का, नहीं सर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मान दिया गया है। y के जगह 45 रखिएगा और x के जगह 1। अब बताइए log 1 का मान कितना हो जाएगा, 0, और cot 45 का मान 1। तो हमारे पास c बराबर कितना आ गया, 1। तब आप यहां लिख सकते हो, कितना नंबर था क्वेश्चन, कलर बदल के बीच में लिख देते क्या, बोलिए। यहां पर क्या हो गया, cot y बाई एक्स log x, एक आया c का मान जिसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, log e। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ बेस में e है, कैलकुलस में जितना भी काम अभी तक किया है इसमें, ठीक है ना। अब आप बताइए, log m प्लस log n क्या होता है, ये आंसर हो गया। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताएं, हम लोगों ने 13 नंबर तक का वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया था, सही बात या गलत बात, और वो सारा गलत हो गया। कैसे, क्यों गलत हो गया, कि पता नहीं। इस वीडियो में आप भी महसूस कीजिएगा कि बीच बीच में ना वीडियो ब्लड हो गया है, दिखता ही नहीं, गौर कीजिएगा, देखिएगा। तो बड़ा मेहनत लगा है, एक एक बात 2-2 बार बनाया गया है, सही बात या गलत बात, ठीक है, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम अगर समझ गया तो हमारा मेहनत सफल। अब आइए यहां, dy बट्टा dx, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तैयार है का, एकदम तैयार है। y बराबर क्या मानेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह क्या लिखिएगा, अब बोलिए, ये हो गया
भी प्लस एक्स इंटू डी वी बट्टा डी एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, भी फिर से क्या हो गया, कट गया। अब क्या करना है सर, कॉसेक को इधर बुला लो आप, माइनस को भी बुला लो, कहे ठीक। ठीक है, अब बोलिए कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा अभी तक गौर किए सर कब माइनस बुलाते हैं कब नहीं बुलाते हैं। देखिए हम क्या कोशिश करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, जिसके फॉर्मूला में माइनस आता और माइनस माइनस कट के क्या हो जाए प्लस, तो हम माइनस बुला लेते हैं। तुम गौर करना, देखो हम जो भी बताए थे क्वेश्चन, हम इसमें भी माइनस को लेके आए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट। तो हम सोचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जहां वो माइनस नहीं रहता कहते तू उधरे रहो, है कि नहीं, हमारे इधर मत आओ। तो ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब यहाँ भी पता था साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस, तो सोचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस भी। अब भी के जगह क्या लिख सकते हैं, वाई बाय एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। अब आइए y का मान कितना है, 0 और x का मान 1। ये बहु क्वेश्चन है, तो यहां रखिएगा ना, cos 0 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है। इस तरह c का मान कितना आया, 1, बिठा दीजिए। अब बोलिए एक को क्या लिखा जा सकता है, अब log m प्लस log n क्या होता है, log m। कैसा लगा, अरे बोलो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब सर किस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, 15 नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, 15। चलिए तैयार है क्या, का एकदम तैयार है सर। कहे 2x स्क्वायर ये दोनों प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब अच्छी बात, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब जरा बोलिए dy बट्टा dx बराबर कितना आ गया, 2xy बट्टा में क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, कहा सर एक ही तो गाना आप गा रहे हैं, y बराबर क्या मानेंगे, vx। अब बोलिए हो जाएगा v बाहर x का 1, कोई तकलीफ। तो यहां क्या बचा बोलिए सर, v प्लस x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर x गुना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर में क्या बचेगा बोलिए ना, 2v प्लस v स्क्वायर। अच्छा बट्टा 2 है, नहीं ठीक है। अच्छा अगर इसको अलग अलग भाग दे देते हैं तो 2v/2, 2 कटा, क्या बचेगा, v बचेगा, ये भी। अरे बोलो
क्या बचा भाई, x इंटू डी बी बाई डी एक्स, इधर भेज दो बी स्क्वायर को, इधर क्या बच गया, 1/b² का -1/v 1/2 प्लस सी, v के जगह y/x, तो y ऊपर पलट के क्या हो जाएगा x, हो गया। अब क्या करना है भैया, सर मान दिया है, x का मान कितना दिया है 1 और y का मान 2, फिर से क्या क्या दिया बोले ना, x का मान 1 और y का मान 2, तो x के जगह 1 और y के जगह 2, तो हो गया -1/2, 1 देंगे log 1 का मान क्या हो गया 0। तो बताइए इस तरह हमने c का मान कितना निकाल लिया, -1/2, c का मान कितना निकल गया -1/2, तो बन ही गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम ना इसको छोड़ देते बेटा, अब आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, अगर उधर नहीं दिखा है तो घबराने की बात नहीं है, अब काम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे गुना भाग बेटा आप करोगे, ठीक है ना, हमने तो सारा काम कर ही दिया लगभग, कल लगभग क्यों बोल रहे सर, सही में आपने सारा काम कर दिया। अब देखिए हमने क्या बोला था, अगर y/x के टर्म में है तो y बराबर क्या मानते थे vx, यहां बोल रहा है अगर आपका फंक्शन किसके टर्म में है x/y, तो क्या मानिएगा x बराबर vy, क्या मानेंगे जल्दी बोलिए, x बराबर vy, इसका समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए, अब आपको पूछा जा रहा है इस चारों में कौन होमोजीनियस नहीं है, आई बात समझ में, ऊपर वाला ही नहीं है। कहा कैसे सर, कहे आप इसको लेके आइए, सॉरी सॉरी सॉरी, कह रहा है कौन अवकल समीकरण है, बच गए, वो क्या कहता है, हेयर हेयर बच गए, बाल बाल बच गए, ठीक है। हाँ, पहला वाला तो नहीं है, कैसे सर, क्या आप चेक करिए, आप यहां से सोचिए ऐसे कि 4x + 6y + 5 और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब आप इसको इधर ले आइए, dy/dx, क्या आप में से कोई बच्चे बताएंगे हम लोग होमोजीनियस कैसे चेक करते थे, सर x के जगह kx, y के जगह ky और k का पूरा टर्म कॉमन लेने के बाद जैसा था वैसा ही आ जाए, बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले, तो x के जगह क्या लिखिएगा 2kx हो गया, y के जगह ky, आप गौर करो, ऊपर से आप k कॉमन ले पाओगे, ले भी लेंगे तो यहाँ तो 4 क्या हो जाएगा k, तो क्या ये पहले जैसा आ पाएगा, तो क्या ये होमोजीनियस है, नहीं। बात समझ में आया, आप डी नंबर ऑप्शन चेक करना, कौन सा ऑप्शन चेक करना, डी वाला, जैसे
समझे? आप इसमें जरूर चेक कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए y के जगह क्या रखाएगा, k1, यहां भी साफ हो जाएगा। समझे? होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझिएगा। हम लोग जो इस एक्सरसाइज में जितने भी पढ़े वो सारे में k का पावर कितना था, 0। ठीक है ना? अरे समझे? चलिए, तो अब इस तरह काफी मेहनत के बाद हम लोगों का एक्सरसाइज 9.5 क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और उसमें ना लिखा हुआ होगा 9.5, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ, अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।